हेलो एवरीवन, अगेन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम डिस्कस करने वाला अबाउट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एसिड्स। तो सबसे पहले देखते हैं कि भाई कॉन्सेंट्रेशन किसे कहते हैं। एसिड्स की कॉन्सेंट्रेशन का मतलब क्या होता है। ठीक है, चलिए। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एसिड का मतलब ये होता है अमाउंट ऑफ एसिड प्रेजेंट इन डेफिनाइट अमाउंट इन एक्वस सॉल्यूशन। किसी भी एक्वस सॉल्यूशन के अंदर, मतलब कि एसिड के साथ वाटर मिक्स होता है तो उसको हम एक्वस सॉल्यूशन कहते हैं। ठीक है, अगर बेस के साथ कोई वाटर ऐड है, ठीक है, तो दोनों को मिला के हम क्या कहते हैं, उसको एक्वस सॉल्यूशन। ठीक है, उतना तो शायद आपको पता ही होगा। तो अमाउंट ऑफ एसिड प्रेजेंट इन डिफिनाइट अमाउंट इन एक्वस सॉल्यूशन। किसी भी एक्वस सॉल्यूशन के अंदर कुछ फिक्स अमाउंट में, कुछ डेफिनेट अमाउंट में अगर एसिड प्रेजेंट है तो वो उसकी क्या है, उस एसिड की कॉन्सेंट्रेशन है। ठीक है, अभी बात करते हैं जैसे कि 40% बाय वेट। हम एग्जांपल ले रहे हैं कि 40% बाय वेट एसिड सॉल्यूशन। इसका मतलब क्या होता है, बाय वेट वजन के हिसाब से 40% वजन एसिड, एसिड का 40% वजन बाय वेट वो सॉल्यूशन में है। इसका मीनिंग क्या हुआ कि 40 ग्राम एसिड 100 ग्राम एक्वस सॉल्यूशन के अंदर है। ठीक है, यानी 100 ग्राम का एक्वस सॉल्यूशन है। ठीक है, उसके अंदर 40 ग्राम, 40% का मतलब 40 ग्राम उस वो एसिड उस 100 ग्राम के एक्वस सॉल्यूशन में पड़ा हुआ है। यानी अगर हम मान के चलें, कहेंगे कैसे इसको कि फॉर एग्जांपल जो एक्वस सॉल्यूशन है, एक्वस सॉल्यूशन के अंदर 40 ग्राम एसिड है। ठीक है, 100 ग्राम का एक्वस सॉल्यूशन के 100 ग्राम एक्वस सॉल्यूशन कैसे बना, पहले ये भी तो समझना होगा ना। 100 ग्राम एक्वस सॉल्यूशन के अंदर 40 ग्राम ये है, तो बचा 60 ग्राम क्या है, वाटर है। ठीक है, एक्वस 100 ग्राम एक्वस सॉल्यूशन के अंदर 40 ग्राम क्या है, एसिड है, और 60 ग्राम क्या है, वाटर है। और दोनों मिला के 100 ग्राम क्या बना रहे हैं, एक्वस सॉल्यूशन बना रहे हैं। ठीक है, उम्मीद करता हूं आप लोग समझ गए होंगे। 40 ग्राम ऑफ एसिड 100 ग्राम एक्वस सॉल्यूशन का होने मतलब कि 40 ग्राम एसिड है और 60 ग्राम पानी है, और 40 प्लस 60 मिला के 100 ग्राम एक्वस सॉल्यूशन वो बनाया हुआ है। इज दैट क्लियर। चलिए अब देखते हैं कि भाई एसिड की कॉन्सेंट्रेशन के बेस पर, एसिड को वैसे दो टाइप से देखा जाता है। केमिस्ट्री लैब के अंदर भी आपने देखा होगा कि दो टाइप के एसिड्स पड़े होते हैं, या तो कॉन्सेंट्रेटेड HCl मतलब एसिड होता है, या तो डाइल्यूट HCl होता है। कॉन्सेंट्रेशन मतलब कि कॉन्सेंट्रेटेड मतलब कि जिसके अंदर हाई अमाउंट में एसिडिक जो होता है वो प्रेजेंट होता है। ठीक है, जिसके अंदर बहुत ज्यादा धुआं निकलता है। आपने देखा होगा बड़े बड़े जो जार होते हैं, ठीक है, उसको भी व्हाइट कलर के थर्मोकोल से रखा जाता है, तो उसके अंदर जो एसिड होता है वो कॉन्सेंट्रेटेड होता है। ठीक है, सुप्रा प्योर लिखा होता है। तो क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स, कॉन्सेंट्रेटेड एसिड्स एंड डाइल्यूट एसिड्स। कॉन्सेंट्रेटेड ऐसे कहेंगे जिसके अंदर एसिड की परसेंटेज ज्यादा है। ठीक है, जिस सॉल्यूशन के अंदर, जिस एक्वस सॉल्यूशन के अंदर परसेंटेज, एसिड का परसेंटेज ज्यादा हो, वो कॉन्सेंट्रेटेड एसिड हम उसे कहेंगे। ठीक है, विच कंटेन हाई परसेंटेज ऑफ एसिड इन द एक्वस सॉल्यूशन। डाइल्यूट एसिड का मतलब होता है कि एक्वस सॉल्यूशन के अंदर लो परसेंटेज ऑफ एसिड हो। ठीक है, यानी हो सकता है उसको वाटर मिला मिला के थोड़ा उसकी एसिडिटी लो कर दी गई हो, तो वो होता है लो, मतलब डाइल्यूट एसिड उसे कहते हैं। ठीक है, जो एक्वस सॉल्यूशन के अंदर एसिड की मात्रा, एसिड का प्रतिशत, एसिड की परसेंटेज कम होती है, उसको हम डाइल्यूट एसिड कहते हैं। एग्जाम्पल आप ले सकते हैं कि फॉर एग्जाम्पल 60% H2SO4 और 20% H2SO4, इन दोनों में कॉन्सेंट्रेटेड कौन सा होगा, 60% H2SO4। क्यों, क्योंकि 60 ग्राम एसिड है तो 40 ग्राम पानी है। ठीक है, तब जाके 100 ml 100 ग्राम एक्वा सॉल्यूशन बना होगा। यही बात करते हैं 20% H2SO4, इसका मतलब कि 20 ही ग्राम एसिड है और 80 ग्राम वाटर है। ठीक है, तो इसके मुकाबले 60% H2SO4 क्या है, कॉन्सेंट्रेटेड है।
और 20% H2SO4 क्या है, वो डाइल्यूट एसिड है। ठीक है, एक चीज और समझ लीजिए, कॉन्सेंट्रेटेड और स्ट्रेंथ ये दो चीज सेम नहीं है। ठीक है, कॉन्सेंट्रेशन का मतलब होता है कि जिसके अंदर एसिड की अमाउंट ज्यादा हो, और स्ट्रेंथ का मतलब होता है कि जिस सॉल्यूशन के अंदर हाइड्रोनियम आयंस की जो अमाउंट है वो ज्यादा हो, उसके बेस पर उसको स्ट्रेंथ कहा जाता है। और कॉन्सेंट्रेटेड एसिड्स का मतलब होता है कि एसिड जो एसिड जो है वो उसका प्रोपोर्शन उस सॉल्यूशन में ज्यादा है। ठीक है, इसलिए मान के चलो कि कोई भी आप बड़ा हाईली एक्टिव फुल कॉन्सेंट्रेटेड एसिड ले रहे हो, उसको आप कितने भी डाइल्यूट वाटर के अंदर, मतलब डाइल्यूट के अंदर आप रखोगे, वो कॉन्सेंट्रेटेड ही रहेगा। ठीक है, ये सारी चीजें आपको समझनी है। हालांकि वो बोर्ड के इंपॉर्टेंस में नहीं है, लेकिन एक पॉइंट है जो एनसीईआरटी में दिया है, वो आपको समझना है कि कॉन्सेंट्रेशन और स्ट्रेंथ ये दो चीज सेम नहीं है। ठीक है, दोनों के डेफिनेशंस अलग है, दोनों के जो मीनिंग है वो भी अलग है। ठीक है, स्ट्रेंथ हाइड्रोनियम आयंस पे डिपेंड करता है, कॉन्सेंट्रेशन जो है वो एसिडिक प्रोपोर्शन के एक्वा सॉल्यूशन के अंदर जो एसिड का प्रोपोर्शन होता है उस पर डिपेंड करता है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं आप लोग समझ गए होंगे। एक बार देख लीजिए, स्क्रीनशॉट लेना हो तो भी आप ले लीजिए, क्योंकि बहुत सिंपल है। एसिड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एसिड्स की डेफिनेशन है, एग्जाम्पल है, और कॉन्सेंट्रेशन और डाइल्यूट एसिड्स, कॉन्सेंट्रेट और डाइल्यूट एसिड्स ये दो टाइप्स है उसके। कॉन्सेंट्रेटेड का मतलब कि हाई परसेंटेज ऑफ एसिड होता है सॉल्यूशन में, लो अगर हो तो उसको हम डाइल्यूट कहते हैं। एग्जाम्पल 7% H2SO4 और 20% H2SO4, दोनों में कॉन्सेंट्रेटेड 7% है और 20% क्या है, डाइल्यूट एसिड है। ठीक है, क्योंकि उसके अंदर वाटर का प्रोपोर्शन ज्यादा है, इसके अंदर वाटर का प्रोपोर्शन कम है। ठीक है, उम्मीद करता हूं आप लोग समझ गए होंगे। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम देखेंगे अबाउट जनरल मेथड्स फॉर प्रिपरेशन ऑफ एसिड। ठीक है, एसिड कैसे बनाया जाता है जनरली, बेसिक मेथड्स जो है, जैसे कि नॉन मेटल्स में से, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स में से, वो हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद।